लावण्या, ये क्या हो रहा है यार? हाँ? ये बताओ हम लोग कहाँ हैं? और ये लोग कौन हैं? चोला लोग हैं। जिस चोला को हम खोज रहे थे, ये वही है। मुझे तो लगा था ये लोग मर गए होंगे। मुझे भी यही लगा था, पर ये तो जिंदा है और कई पीढ़ियों से यही है। बलि चढ़ाने से पहले पुजारी देवी के आगे कुछ मंत्र पढ़ता है। उसकी उंगली से एक नीले रंग की जादुई रोशनी निकलती है, जिससे इन तीनों को जिंदा जलाने का संकेत मिलता है। अनीता इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी कि जख्मी होने की सूरत में देवी उनकी बलि स्वीकार नहीं करेगी। वो चुपके से नाखून से अपनी उंगली को खुरचती है। खून निकलने की वजह से देवी उनकी बलि को रुकवा देती है। तभी अनीता खुद को कैद से आजाद करती है। उसके पास कुछ ऐसी अनोखी शक्तियां होती हैं जिनसे वो चोला के पुजारी को ही घायल कर देती है। सब लोग अनीता के इस खौफनाक रूप को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अचानक अनीता की पीठ पर एक चीते की आकृति उभर आती है, जिससे सबको भ्रम होता है कि यही वो ईश्वरीय दूत है जिसकी प्रतीक्षा वो सालों से कर रहे हैं। सब लोग अनीता के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। उसी समय चोलाओं की कुलदेवी स्वयं अग्नि के रूप में वहां प्रकट हो जाती है, जिससे लोगों का यकीन पुख्ता हो जाता है कि अनीता उनकी देवी की एक अवतार है। लोग उसके पैरों में गिरकर उसकी पूजा करने लगते हैं, जबकि ये अनीता का बिछाया हुआ एक मायाजाल है। मैं चोलाओं की राजधानी से आ रही हूं और नंबी यात्री यार मेरा नाम है। मैं भगवान शिव के उपासक, तंजई के पालक, मेरू पर्वत के रक्षक, चोला राजा श्री राजेंद्र सेना की वंशज हूं। मैं तुम्हारे लिए एक संदेश लाई हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी कि मैं तुम्हारी संगिनी बनूं। चोला के नागरिक अनीता को रानी का दर्जा देते हैं। वो सबसे पहले अपने साथियों लावण्या और राजा को कैद खाने में डालने का हुक्म देती है। लावण्या और राजा असहाय महसूस करते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। अनीता की सच्चाई क्या है, उसका असली मकसद क्या है, अनीता के अलावा ये कोई नहीं जानता था। संदेश क्या है? बोलेगी कि नहीं? अकेले होने पर बताऊंगी महाराज। तुम मेरी वो इच्छा पूरी करोगे कि मैं तुम्हारी रानी बनूं? ये विषकन्या भरोसे के लायक नहीं है।
अब बता। लताओं की तरह पेड़ों से लिपटकर एक रंग होने का जो एहसास होता है, उस एहसास को महसूस तो कर। तेरी आंखों में फरेब है, तेरी जुबान झूठ का जहर उगलती है, तेरी अदाओं में प्यार नहीं बदला है। थुप! तेरी धड़कनें नफरत की आग से भरी है। तू औरत नहीं, उसके नाम पर एक कलंक है। मैं तेरी इस चालबाजी को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। मेरे साथ जो तू कर रही वो प्यार नहीं, प्यार का नाटक है, एक दिखावा है। इंसान की शक्ल में एक मौत है तू। चोला महाराज चाहकर भी अनीता की सच्चाई पर यकीन नहीं कर पाता। वो उसे यातना देकर सच बोलने पर मजबूर करना चाहता है। अनीता के पास उसे मारने का कोई गुप्त हथियार है, या फिर अनीता के विष कन्या होने की संभावना के कारण महाराज सीधे उस पर वार करने के बजाय उसकी छाया पर वार करता है, ताकि वो खुद सुरक्षित रह सके। बता, तू क्या जानती है? संदेश बता, चाल बता। बोल, क्या जानती है? आज से 3 दिन बाद हम लोग चोला देश की ओर कूच करेंगे। चोला देश में होगा तुम्हारा स्वागत और राज्याभिषेक। चोला देश की महान प्रजा तुम्हारा वहां इंतजार कर रही है। यही संदेश मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूं। ये सच नहीं है। सच उगल। मैं सच बोल रही हूँ। 2 हफ्ते बाद आप राजा होंगे। मैं भी कैसा भागा इंसान हूँ। मेरी मातृभूमि होते हुए भी मैं कभी वहां नहीं जा पाया। एक राजा का इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा, जो अपने देश की एक झलक पाने के लिए तड़प रहा है। क्या अभी भी वहां धान के सुनहरे खेत लहलहाते होंगे? क्या अब भी वहां की प्रजा मेरी हर इच्छा को एक हुक्म की तरह मानेगी? क्या आज भी वहां के युद्धों में धनुष की टंकार सुनाई देगी? क्या अब भी पत्थर तराश कर मूर्तियां बनती होंगी? मैं ये कैसे मान लूं कि तुम वही दूत हो जिसका इंतजार था? कहा गया था कि जब वो दूत आएगा तो हम अभागों के लिए वो पानी बरसाएगा, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। हमारे पुरखों की बनाई ये तस्वीरें झूठ बोलती हैं। थोड़ा इंतजार करो, समय आने पर सब सच होगा। चोला देश अब बलशाली बन चुका है। विश्वास करो, बुरे दिन बीत गए हैं। हमने लौटने के रास्ते में पानी के कुएं और सराएं बनवाई हैं। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा।
प्रजाजनों, अब मुझे तुमसे और तुम्हें मुझसे मुंह छिपाने की जरूरत नहीं है। वो इसीलिए कि 2 दिन बाद हम चोला देश के लिए निकल पड़ेंगे। अपनी मातृभूमि पहुंचने का जश्न कैदियों की मौत के साथ होगा। इन सब कैदियों को एक मैदान में ले जाया जा रहा है जहां इन्हें दानवकाय इंसानों से लड़ाई करनी होगी। एक ओर जहां उन राक्षस नुमा इंसानों के हाथ में जानलेवा हथियार होंगे, वहीं दूसरी ओर ये कैदी निहत्थे उनसे लड़ेंगे। आज तक जो भी खिलाड़ी इस खेल में उतरा है कभी जिंदा नहीं लौटा है। चोलाओं के लिए सालों से ये खूनी खेल ही एकमात्र मनोरंजन का साधन रहा है। अरे चलो यहाँ से, जान बचाओ अपनी। ये मेरे पापा है। देखो, वो मेरे पापा है। बचाओ उन्हें, मेरे पापा।